हलवाई वाली पूरियाँ जो घर में बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही फूली फूली बनेंगी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं, जो हलवा पूरी तरकारी छोलों के सालन के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इतना मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनता है कि आइंदा से कभी आप बाहर से हलवा पूरी नहीं खरीदेंगे और हमेशा घर में ही बना के तैयार करेंगे, जो हम बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। छोलों के सालन और तरकारी वगैरह की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं पूरियों की रेसिपी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार सी पूरियों की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सॉफ्ट पूरियां बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गंदम का आटा ले लिया है और जितना हमने आटा लिया है उतना ही हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ½ टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सूजी। सूजी ऐड करने से हमारी जो पूरियाँ हैं वो थोड़ी खस्ता भी बनेंगी। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो हमें जो पूरियों के लिए आटा गूंद कर तैयार करना है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हम सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार करेंगे तो हमारी पूरियाँ भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फूली फूली बनेंगी। तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके एक आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा गूंद चुका है। हम इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट इस तरह से मैंने इसको नीट कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा और नीट कर लेते हैं। तो इस तरह से नीट करने के बाद अब मैं इसके पेड़े निकाल लेती हूँ। अगर आप छोटी पूरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे से पेड़े निकाल लें और मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ की पूरियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से इस साइज़ के पेड़े निकाल लिए हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट कर लिया है और अब हम इसको बेल लेते हैं। और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, हमने इस पूरी को थोड़ा सा मोटा बेलना है। अगर हम पूरी को मोटा बेलेंगे तो हमारी जो पूरी है वो बहुत ही फूली फूली सी बनेगी, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो ये फूल नहीं सकेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पूरी को बेल लिया है और थोड़ा सा बड़े साइज़ का बेला है क्योंकि मैंने पेड़े भी थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए मैंने इतना मोटा इसको बेला है। तो बस इतना मोटा ही हमने इसको रखना है। अब हमने ऑयल को गरम कर लिया है। तो ऑयल को मैंने फुल गरम किया है। फुल फ्लेम पर हमने इन पूरियों को फ्राई करना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर पूरियों को फ्राई करेंगे तो पूरियाँ फूलेंगी भी नहीं और ये बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व कर लेंगी। तो इस तरह से चमचे से दबाते हुए हम इन पूरियों को फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। ऑयल जितना ज़्यादा गर्म हुआ होगा उतनी ही अच्छी पूरियाँ बनकर तैयार होंगी और उतनी ही ज़्यादा पूरियाँ फूलेंगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा हमारी यहाँ पर पूरी फूल चुकी है। मैं इन पूरियों का थोड़ा सा डार्क कलर करती हूँ ताकि इसका जितना भी ऑयल हो वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। अगर आप लाइट कलर का सेकेंगे तो पूरियाँ भी काफ़ी ऑयली बनेंगी और इसका ऑयल नहीं निकल सकेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको डार्क कलर का सेकेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर से ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दूसरी पूरी भी हमने इसमें ऐड कर दी है और चमचे से दबाते हुए हमने इसको फ्राई कर लिया है। तो आज मेरे घर में मेरी इन-लॉ सिस्टर्स आने वाली थी, तो मैंने कहा कि चलो ये ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है जो लंच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो मैंने बहुत ही मज़ेदार सी हलवा पूरी तरकारी छोलों का सालन सारी चीज़ें बना के तैयार कर ली थी। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा डार्क कलर किया है। इस तरह से सारा ऑयल इसका निकल जाएगा। तो इसका ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको चेक कराती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल चुका है। हाथ पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है। बहुत ही लाइट पूरियाँ बनकर तैयार होती हैं। इतनी लाइट पूरियाँ बनती हैं कि आप 5 से 6 पूरियाँ भी खा लेंगे तो भी आपको फील नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार पूरियाँ बनती हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अगर आपको पूरियों की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।